प्यारे भक्तों, ईश्वर का वास घर में ही नहीं, हर इंसान के हृदय रूपी घर में सदा से है, था और रहेगा। तो लेकिन महसूस वो उसी को होता है जो भगवान के नाम का जप करता है, भक्ति करता है, जिसके ऊपर परम की कृपा हो जाती है। अब ऐसे तो देखो, आज के समय में सभी घरों में कलह, लड़ाई, दुश्मनी और नफरत एक दूसरे को कोई चाहता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस घर में ईश्वर का कभी नाम लिया नहीं जाता है। ऐसा इसलिए होता है। इसके विपरीत जिस घर में ईश्वर का नाम लिया जाता है, उसके नाम का जप किया जाता है, भजन ध्यान सुमरण कीर्तन किया जाता है, वहां के मनुष्यों को यानी कि उस घर में ही ऐसे संकेत मिलते हैं। पहला संकेत ये है कि अतिथि का जिस घर में स्वागत किया जाता है, यानी आतिथ्य ही उस घर का वैभव है। यानी कोई अतिथि आ गया तो वो अपनी पूरी तन मन धन से सेवा करते हैं उसकी, और अपने घर को उससे अपना मतलब अतिथि के आने से अपने घर का वैभव समझते हैं। तो समझ लीजिए उस घर में ईश्वर का वास है। तो प्रेम ही घर की प्रतिष्ठा होती है। जिस घर में सभी सदस्यों में आपस में प्रेम होता है, समझ लो उस घर में ईश्वर का वास है। और जिस घर में अच्छी व्यवस्था होती है, यानी कि सब कुछ व्यवस्थित रूप से किया जाता है, तो ऐसे घर में भी निश्चित ही ईश्वर का वास है। जिस घर के मनुष्यों के विचार अच्छे होते हैं, दूसरों को सुख देना चाहते हैं, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो प्यारे भक्तों समझ लीजिए ऐसे घर में प्रभु का वास निश्चित ही है। जिस घर में बिना स्वार्थ के यानी कि निष्काम भाव से दूसरों की सेवा की जाती है, दूसरों की मदद की जाती है, जो दूसरों को चाहता है, हर इंसान में जिस घर के मनुष्य भगवान को देखते हैं, तो प्यारे भक्तों ये बहुत बड़ा संकेत है। क्योंकि हर प्राणी के अंदर भगवान का वास है, लेकिन समझता तो कोई बिरला ही है कि हर जीव में ईश्वर का वास है। अगर आपके घर में ऐसे संकेत मिलते हैं तो धन्य हो आप, आपके घर में ईश्वर का वास है। और जिस घर में ईश्वर का वास हो जाता है उसकी तो किस्मत खुल गई, तकदीर जाग गई, उसका भाग्य जाग गया, उसे किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हो ही नहीं।